अगर इसका कारण बताऊं यहाँ पे खड़े होने का, तो मैं तो एक वाक्य बोलता हूँ और उस वाक्य को बार बार दोहराता भी हूँ। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के मुझे। अरे नहीं 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 नहीं। सारी जिंदगी लोग नौकरी करके इतना पैसा नहीं लेते जितना पे आउट मेरा आ रहा है। कारण, उसका सबसे बड़ा कारण एमडी सर। कितने मादा चाहिए, जज्बा चाहिए, ईमानदारी चाहिए चेक पे साइन करने के लिए। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे एमडी सर को पहले एमएलएम नहीं आती थी। अगर वाकई में एमएलएम के लीडर होते तो 99% लीडर कंपनी नहीं चला पाते और ना वो चेक दे पाते। इसलिए मैं बोलता हूं, आपकी भी आत्मा गवाही देगी। कभी मंदिर में बैठना, मस्जिद में बैठना, गुरुद्वारे में बैठना, जहां भी आप धार्मिक तौर पे बैठते हो, एक बार बैठना, आपके मां कसम आपके अंदर से आवाज आएगी कि अमूल्य है तो मुमकिन है। अगर आ जाए तो अमूल्य कर लेना, और आएगी। और मेरा खड़ा होने का यहां इतना ही मतलब है कि सर ईमानदार थे, मैं वफादार था और रहूंगा। और मेरे साथियों, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है आपके सामने मैं बताऊं। इतना बड़ा जो सिस्टम है, हमने वो नहीं किया जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते हैं। हमने वो किया जो एक प्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, हमने भीड़ इकट्ठी नहीं की। आज 10 साल में चाहते तो हमारा टारगेट था कि 10वें साल का प्रोग्राम हम ताल कटोरा में मनाएंगे। एमडी सर की एक बात है कि हम दिखावा नहीं करेंगे। हमने उस तरीके का दिखावा नहीं किया, हमने वो दिखावा जरूर किया है जो एक आम शख्स को खास बनने में चाहिए। और मैं आपको कई बार बोलता था कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे लीडर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, फ्रेंचाइजियां नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 99% हिंदुस्तान में हमारे कस्टमर हैं। और चाहिए क्या डायरेक्ट सेलिंग को? डायरेक्ट सेलिंग में यही चाहिए कि आपका परचेज रीसेल हो रही है, नहीं हो रही है। ये वो कंपनी नहीं है तू जोड़ मां कसम, अरे दोबारा मिले ना ले तू और जोड़। यहां पे वो नहीं है। कहते प्रोडक्ट लो और पसंद आए फिर लो, पसंद आए फिर लो, फिर लो, फिर लो, और जब बिल्कुल पसंद आ जाए फिर लोगों को बताओ। इसलिए यहां पर भीड़ नहीं है, इसलिए यहां पे ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ऑर्गेनिक, यहां पे कोई अपने आप लीडर एकदम हेलीकॉप्टर से नहीं आया। मुझे लोग बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, मेरे यहीं हरियाणा से बोलते हैं, अरे ये रमेश बेगा बौली बूच, करमबीर बौली बूच, मुकेश सागर बौली बूच, ये पैसे कमाएंगे। अरे तू तो छाणी बूच है, तू कमा ले, ये बौली बूच तो कमा ही रहे हैं। यानी कि यहां पे ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। यहां पे शिद्दत से लगे रहना, ईमानदारी से टिके रहना और बेसिक्स को फॉलो करना, यह जरूरी है। और सिंपल सा फार्मूला है, किसी भी कामयाबी के पीछे अगर आपको देखना है, उसकी आउटपुट एक कामयाबी होती है। मान लीजिए कोई अगर पे आउट आया किसी का, तो उसकी आउटपुट है, तो उसके पीछे इनपुट क्या है, अगर वो आप जान लें तो आप आउटपुट पा जाएंगे ना। और इस इंडस्ट्रीज में यही एक इंडस्ट्रीज है जो आउटपुट चिल्ला चिल्ला के बोलता है, यस ये आउटपुट इससे बढ़ के तेरी आ सकती है, बस तू इतना कर ले। और साथियों, अब ये इंडस्ट्रीज ऊपर चली गई है, बता रहा हूं, और 1-2 साल और रुक जाओ। अभी हमारे आदरणीय योग गुरु बाबा रामदेव जी किसी एक कंपनी में गए और उसको बोले, अरे ये तो कमाल कर रही है, यानी कि कहां से कहां क्या क्या हो रहा है और बहुत धमाल होने वाला है। लेकिन जिन कंपनियों के पास जो भी गया, बाबा रामदेव गया, जो भी अच्छी कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो उन कंपनियों के पास आज भी नहीं है, हमारे पास तो 10 साल से है और हम कर रहे हैं।
इसलिए मेरे साथियों, इसको समझ लीजिए कि हमारे पास है क्या। मैं अगर बात करूं, हमारे एमडी सर पिता तुल्य, यानी कि उन्होंने हमें पैदा किया, लेके आए, अगर उनमें ही कमी होती तो टीम बेकार थी। अगर सिस्टम सॉलिड है, बंदा ईमानदार है, मैनेजमेंट ईमानदार है, तो टीम तो फिर आ जाएगी। बहुत बड़ा मैटर करता है ये। इसलिए मैं पिछली बार भी बोल रहा था, फिर वो 10 साल के 11वें साल बोल रहा हूं, एथिकल कंपनी और एथिकल लीडरशिप। जो बेईमान है, जो बेईमानी करेगा, बदमाशी करेगा, मैं सरेआम हाथ जोड़ के भैया इससे दूर हो जाओ। भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हमें भीड़ नहीं, हमें वो लोग चाहिए, चाहे कम हो लेकिन वो लोग जिनमें दम हो। तो इसलिए अपनी बर्निंग डिजायर बना लीजिए। ये सारा जो पंगा है, ये सारा जो अगर बात करूंगा पूरा निचोड़ है, ये तड़फ का है। जिसे पाने की तड़फ है वो इस काम को करेगा, और पाने की तड़फ के बाद जब एक लेवल पे आ गया तो उससे वो चला ना जाए, फिर उसके डर से करेगा। पाने की तड़फ और खोने का गम। तो मेरे साथियों, आज 9 से ज्यादा हो चुका है, और यही आपके सामने ही प्रमाण है। ये भी प्रमाण था, आपके सामने ही प्रमाण है। ये राम नरेश जी भी प्रमाण है, जिस मैंने बोला ना, जिसे इस धरती पे कुछ करके जाना वो हर हाल में करके जाएगा। नहीं तो अभी भी बहुत से लोग आए, पहले तो कुछ गायब हुए, मजा नहीं आया, जाके सो गए, क्योंकि वो फ्री में आए थे, कहीं ना कहीं लेके आए। एमडी सर बार बार बोलते ऐसे लोगों को मत लेके आओ, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। कुछ लोग बीच में गायब हो गए, ठंड लग रही थी। कुछ लोग अब गायब हो गए, अरे मेरे को तो मिल गया स्टेज पे, निकल ले तू, जाके सो गए। कोई बात नहीं, सब अपनी जगह सही है। इस धरती पे हर इंसान की जिस तरीके से औकात है, इस तरीके से हर इंसान की अपनी सोच है, तड़फ है। आपके अंदर तड़फ है, तभी तो यह खड़े रहे हो। और मैं दावा दे रहा हूं, जितने भी अभी भी खड़े हैं, तो मेरे से एफिडेविट पे लिखवा लेना, अब खड़े होके जुट जाओ, आपका टारगेट जरूर पूरा होगा। चैलेंज है ये, आपके टारगेट से कोई नहीं टाल सकता। बस अब जुटे रहो, अब कुछ नया प्लान करो। डायरेक्ट सेलिंग प्रूव कर चुकी है, अमूल्य प्रूव कर चुकी है। आज जितने भी प्रोडक्ट आए हैं, इससे किसका फायदा होगा? एमडी सर का। ये उनका फायदा होगा जो चुपचाप ईमानदारी से लगे हुए हैं, जो निकाल के प्रोडक्ट लेके जाते थे और लोगों के साथ रिलेशन बनाते थे, ईमानदारी से काम करते थे। अब उनके कपड़े भी धुलेंगे तो और पे आउट बढ़ेगा ना। अब उनके घर सेंट भी यूज होगी, पे आउट बढ़ेगा ना। अब उनके घर ये सारे प्रोडक्ट यूज होंगे तो बीवी बढ़ेगा ना। इसलिए ईमानदारी से लगे रहें और अपने रिलेशन कायम करते रहें। राइट? जिसका बढ़िया रिलेशन है उसका धंधा गजब है, उसका पे आउट गजब है, और जिसका रिलेशन गंदा है उसका धंधा भी गंदा है। यानी कि ईमानदारी से काम करो, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ये आपके सामने प्रमाण है। धर्मवीर जी प्रमाण है, बिल्कुल मिश्रा जी प्रमाण है। ऐसे कितने लोगों के बारे में बताऊं, कल सर्वेश जी मतलब प्रमाण है। ये फैक्ट है। 2019 में कल उन्होंने क्लिप जो भेजी, उनका बच्चा रियल में मैंने भेजी भी है, उसको मतलब मुझे अच्छा लगा, मैंने दोबारा बना के भेजी। वास्तव में वो अपने बेटे को स्टेज पे लाके 2019 के प्रोग्राम में कह रहे थे, मेरा बेटा आईआईटी करना चाहता है, लेकिन वो दिमाग में एक मतलब एक टेंशन थी कि मैं कैसे पॉसिबल करूं, किस तरीके से आईआईटी की ट्रेनिंग कराऊं। आईआईटी तो बाद की बातें हैं। तो उस शख्स ने उस 1,98,000 के पे आउट में से 1,50,000 1,50,000 कुछ तो फीस भरी होगी। यानी कि उसका अभी खुशी हमें तब मिली थी लास्ट मंथ में, जब मैं और एमडी सर वहां पे गए हुए थे। उनका बेटा गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 55 से 60 लाख के पैकेज पे लगा। वो एक अलग बात है, लेकिन अमूल्य है। तो अगर वो पैथोलॉजी की वो लैब चलाते रहते तो उनके दिमाग में था मैं शायद ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें तड़प भी जरूरी है और प्लेटफॉर्म भी जरूरी है, और प्लेटफॉर्म अगर आपको बढ़िया मिल गया तो अब तड़प जरूरी है। तो आग लगा लो सीने में जब तक करोड़ ना आए, और 2-4 साल और रुक जाओ, ये लाख भी कुछ नहीं रहेगा। राइट? तो मैं ज्यादा समय ना लेके
आपको यही कहूंगा, विकल्प बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए, एक संकल्प ले लो आपको अपनी मां की कसम मंजिल पे जाने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।